अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे 1.5। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है और हमने एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है वो हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों साइड जो हमारे पास गिवन है ये तीनों को हमने प्रूव करना है कि ये तीनों का आंसर हमारे पास इक्वल आएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वन लेता हूँ जो कि मेरे पास क्या है, ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसको प्रूव करने के लिए मुझे सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब एडजॉइंट में हम लोग क्या करते थे, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दो एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे -2 और -4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, अब एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास एडजॉइंट ऑफ, बल्कि सबसे पहले देखिए आपने a इंटू एडजॉइंट, तो पहले a की वैल्यू आएगी विच इज 1 2 4 6 और अब एडजॉइंट की वैल्यू लगाएंगे 6 -2 -4 और 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो प्लस -8 आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास -2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास 2 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 24 और -4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो -24 आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 आ गया और 6 1 जार 6, यहाँ पे देखिएगा -2 0 अगेन 0 और ये -2 आ गया आपके पास, ठीक है। ये तो हमारे पास आंसर है इस वाली टर्म का। अब हमने ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है विच इज एडजॉइंट a इंटू ए है। तो नाउ एडजॉइंट a इंटू ए, तो आंसर देखिएगा हम फाइंड आउट करते हैं। अब एडजॉइंट की वैल्यू पहले लिखेंगे विच इज 6 -2 -4 और 1 और a की वैल्यू हम लोग बाद में लिखेंगे 1 2 4 6। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे साइन है प्लस का, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4
-4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखिएगा 6 आ गया, 4 2 8 तो माइनस का साइन है तो -8 आ गया, 6 2 8 और सॉरी 6 2 12 और 6 2 12 तो -12 आ गया, -4 प्लस 4, 4 2 8 तो -8 प्लस 6। तो आंसर देखिएगा हमारे पास क्या आया, 6 2 8 तो -8 तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे टर्म 0 आ जाएगी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 6 2 -8 है तो -2 आ गया। अब देखिए हमारे पास दो आंसर तो अभी तक क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। तो हम अब देखिएगा हमने क्या करना है, हमने ये वाली साइड प्रूव करनी है। तो इस साइड को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं इसे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 4 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस सॉरी माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, 4 2 8 और यहाँ पे देखिएगा 6 -8 और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब यहाँ पे हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई करना है। अब आई हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको बताई थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, वो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो आपके पास 1 होंगी, डायगोनल एंट्रीज आपके पास 1 होंगी, बाकी जितने भी होंगे वो सारे 0 के इक्वल होंगे। तो अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू -2 0 0 -2। तो हमने क्या चीज प्रूव करनी थी कि ये तीनों की तीनों साइड्स आपके पास क्या आनी चाहिए, इक्वल। मींस a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आंसर ये आया, उसके बाद एडजॉइंट इंटू ए हमारे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमारे पास आंसर ये आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हमारे पास आंसर ये आया। अब इसी क्वेश्चन का हम पार्ट 3 देखते हैं, पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें हमारे पास एक बी मैट्रिक्स गिवन है और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसमें इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी समझाया था। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक बी मैट्रिक्स गिवन है, b इज इक्वल्स टू 3 -1 2 -2, b इज इक्वल्स टू 3 -1 2 -2। फाइंड आउट हमने क्या करना है, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू डी। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। अब बी इनवर्स फाइंड आउट करना है मैंने, तो अब सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कॉमन मिस्टेक है वो यही है, ये वाला जो आपके पास लेफ्ट राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें लिखा हुआ है बी इंटू बी इनवर्स। अब बच्चे इसको सॉर्ट आउट करते हैं, पहले b को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका जो आंसर आता है उसका लेते हैं इनवर्स। लेकिन नहीं, ये लिखा हुआ है b इंटू बी इनवर्स, यानी कि b को b के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह लिखा होगा फिर उसका मतलब होगा b को b से मल्टीप्लाई करें, देन उसका क्या ले, इनवर्स लें। ठीक है, अब सबसे पहले b इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। b इनवर्स हमारे पास गिवन है, b हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ b which is equals to 3 -1 2 -2। अब b इनवर्स b डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 2 6 -6 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 1 2 और आंसर हमारे पास -4 आ गया।
अब नेक्स्ट देखिएगा, हमने करना है बी इनवर्स फाइंड। तो बी इनवर्स के लिए मुझे एडजॉइंट भी चाहिए होगा। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स के हमने क्या करनी, जगह चेंज कर देनी है। -2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इन दोनों टर्म्स के हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा +1 और यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है, तो हम वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। एडजॉइंट हमारे पास क्या आया, -2 1 -2 और 3 डिवाइडेड बाय -4 विच इज, तो -1/4 बी इनवर्स आपके पास आ गया, -1/4 इंटू -2 1 -2 3। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं b इनटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, देखिएगा b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 -1 2 -2। अब -1/4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई इसलिए ही नहीं किया क्योंकि आगे जाके जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। -1/4 आएगा पहले, उसके बाद मैट्रिक्स आएगा -2 1 -2 और 3 इक्वल्स टू -1/4। मल्टीप्लाई करते हैं 3 -1 2 -2 इंटू -2 1 -2 और 3। ठीक है, -1/4 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 -6, माइनस माइनस हमारे पास ये दोनों क्या प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2, 2 2 जार 4 तो -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर आ गया प्लस का 4। 3 1 जार 3 और -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास आ गया -3। 2 1 जार 2 और -6, 3 2 जार 6 और -6। आंसर हमारे पास क्या आ गया 6 -4, सॉरी मैं एक टर्म मिस कर रहा हूँ, -1/4 आएगा यहाँ पे साथ, और यहाँ पे भी -1/4 आएगा, -4 3 -3 0, -4 और +4 हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पे -4 आ गया। मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास -4 ओवर -4 0 0 -4 ओवर -4, तो आंसर देखिएगा मेरे पास 1 0 0 1। यही मेरे पास अब देखिएगा क्वेश्चन में हमने ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल टू आई के प्रूव करने हैं, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह राइट हैंड साइड बच्चों खुद से सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है, असाइनमेंट के तौर पे कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, उससे कहा गया है कि फाइंड आउट वेदर दीज
आर द इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर और नॉट। ठीक है, वो बताना है कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स को बताना है कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास 3 5 4 7 3 5 4 7 7 minus 5 minus 4 3 and 7 minus 5 minus 4 3। प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है और इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है। अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स कंसीडर करूं और उसका इनवर्स ये मैट्रिक्स आ जाता है, इट्स मीन कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट A is equals to 3 5 4 7। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A लेते हैं कि वेदर के हमारे पास हमें पता चले कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अगर इसका आंसर नॉन सिंगुलर आ जाता है ये मैट्रिक्स, तो आपके पास ये मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें, 4 3 7 3 आर minus 4 5 are equals to 7 3 are 21 minus 20 which is equals to 1। ठीक है, अब लेते हैं adjoint of A। adjoint of A is equals to क्या आएगा, 7। हमने करना होता है adjoint में इन दोनों की जगह चेंज करनी है, तो 7 और 3 हो गया। इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, साइन क्या आएंगे मेरे पास, -4 और -5। ठीक है, अब हमने A इनवर्स फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट की वैल्यू देखिएगा मेरे पास क्या आई हुई है, 7 -5 -4 और 3 which is equals to 7 -5 -4 और 3। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये मैट्रिक्स आ रहा है, इट्स मीन कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं। ठीक है, अब इसका बी पार्ट है हमारे पास, एक पार्ट 2 है, वो खुद से सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है, इसी तरह सॉर्ट आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1.5 क्वेश्चन नंबर 6। अब उसमें हमें A की वैल्यू गिवन है, B गिवन है, D गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसमें हमें A मैट्रिक्स गिवन है 4 0 -1 2 4 0 -1 और 2। एक मैट्रिक्स B गिवन है हमारे पास which is equals to -4 -2 1 -1 -4 -2 1 -1। ठीक है, फाइंड आउट हमने क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। which is equals to ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स से पहले हमें क्या चाहिए होगा, ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज 4 0 -1 और 2 -4 -2 1 -1। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वही मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय -4 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय +2 मल्टीप्लाई बाय -1।
4 4 जा 16 माइनस 16 प्लस 0, 4 2 जा 8 तो माइनस 8 आया और प्लस 0, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे आ गया 4 प्लस 2 और यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और माइनस 2 आ गया आपके पास। तो इसको देखते हैं, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या आई, माइनस 16 ए बी इज इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस 8 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6। अब ए बी का डिटर्मिनेंट अगर मैं लेना चाहूँ तो देखिएगा ये दोनों टर्म्स को माइनस, ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16 माइनस 8 6 0, मल्टीप्लाई करते हैं इसे, देखिएगा माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, 8 6 जार 48। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 48। ठीक है, अब हमने इसको फर्दर सॉर्ट आउट करना है। फर्दर के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए होगा क्योंकि हमने इनवर्स फाइंड करना है इसका। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0 माइनस है तो प्लस 8 आ जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 16। अब इसे हमने डिवाइड करना है किस पे, अगर हमने ए बी का इनवर्स लेना है तो फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट 0 8 माइनस 6 माइनस 16 ओवर 48। ठीक है, अब यहां तक तो हम लोग आ गए। डिवाइड करते हैं इसे, 0 माइनस 1 ओवर 48 हो जाएगा, बाय 1 ओवर 48 हुआ तो यहाँ पे 0 8 माइनस 6 और माइनस 16। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास 0 रहेगी, ये आपके पास आंसर आ रहा है ए बी के इनवर्स का। 0 8 ओवर 48 माइनस 6 ओवर 48 माइनस 16 ओवर 48। तो आंसर आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिएगा, पहले का तो 0 है, यहाँ पे 1 ओवर 6, यहाँ पे माइनस 1 ओवर 8 और यहाँ पे माइनस 1 ओवर 4 कटिंग करने के बाद। ठीक है, मार्कर जरा मेरे ख्याल में इंक खत्म होती जा रही है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉर्ट आउट किया, हमारे पास ये वाला आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉर्ट आउट करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो दोनों का अलग अलग मुझे इनवर्स लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। बी का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। बी का इनवर्स मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो बी के डिटर्मिनेंट लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू -4 -2 1 -1 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस और आंसर 2 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ बी।
विच इज इक्वल्स टू, इन दोनों की हमने क्या करनी, जगह चेंज, -1 -4, इनके साइन चेंज करूंगा तो -1 और +2। ठीक है, अब b का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो b का इन्वर्स मेरे पास क्या आएगा, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, जॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखिएगा जॉइंट मेरे पास क्या आया हुआ है, -1 2 -1 -4। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b 6 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/6 इनटू -1 2 -1 -4। अब हमने फाइंड आउट करना है a का इनवर्स, तो a के इनवर्स के लिए मुझे a डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, ये था मेरे पास b इनवर्स। तो a का डिटर्मिनेंट लूंगा तो वो क्या आएगा, 4 0 -1 और 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये मेरे पास आ गया 8। ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास 8। अब इसको फर्दर सॉर्ट आउट करते हैं, हमें चाहिए होगा इसका एडजॉइंट, वो आ जाएगा मेरे पास 2 4 1 और 0। डिवाइड करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करना है हमने, तो फॉर्मूला होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, तो क्या आएगा मेरे पास 2014 डिवाइडेड बाय 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8 इंटू 2014। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो दोनों इनवर्स हमारे पास आए हुए हैं उसको हमने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, रेज नहीं करते क्योंकि हमने एंड पे वेरीफाई करना है कि आंसर इक्वल आए हैं लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के या नहीं। तो a इनवर्स और b इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, b इनवर्स इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू, b का इनवर्स हमारे पास क्या आया 1/6 इंटू -1 2 -1 -4, और a का इनवर्स हमारे पास क्या आया 1/8 इंटू 2014। अब बच्चों यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक पता क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले a इनवर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर b इनवर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से आपका आगे सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा जो आपको मैथ्स में पहले दिया गया हो वही पहले पुट करना है, और सेकंड पे दूसरा वही जो गिवन होगा वही पुट करना है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/8 सॉरी, ये तो एज इट इज आगे बाहर, तो -1 2 -1 -4 2014 1/48 मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -4 मल्टीप्लाई प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 1/48 इज इक्वल टू 2 1s are 2 तो -2 प्लस 2, 2 1s are 2 -2 और 4 2s are 8, 4 2s are 8, सॉरी यहाँ पे देखिएगा
-1 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ पे जब हम करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो यहाँ पे आएगा 0, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8 आ गया हमारे पास। 2 1 2 तो -2, और यहाँ पे देखिएगा 4 1 4 तो -4, तो यहाँ पे आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 0, और यहाँ पे देखिएगा 4 4 16 तो -16 आ गया। इसको देखते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करके, देखिएगा हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे -6 आ गया, यहाँ पे -16, बाहर आपके पास टर्म है 1/48। अब इसको डिवाइड करता हूं मैं, अब मैं डायरेक्ट करता हूं 1/48 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0/48 आ जाएगा, 8/48 आ जाएगा, -6/48 आ जाएगा, और -16/48 आ जाएगा। आंसर क्या है? ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिएगा आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, 0 8 6 तो 1/6 हो जाएगा, -1/8 हो गया, और -1/4 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास ए बी का जो इनवर्स आया वो इक्वल आ रहा है किसके, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। इसका पार्ट 2 भी है, वो खुद से सॉर्ट आउट कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें एक डी मैट्रिक्स गिवन है। बाकी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.6, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। 90% श्योर होता है कि आपके पास बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आना होता है लॉन्ग में, उसी एक्सरसाइज में से आता है। या तो क्रैमर्स रूल आता है या इन्वर्जन मेथड आता है। 90% श्योरिटी होती है फेडरल बोर्ड के लिए भी, और लाहौर बोर्ड या बाकी जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं उसमें से क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।